खुशामदीद। आज हम बात करेंगे उस कमाल की इंजीनियरिंग की जो बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन को खला के इंतहाई ख़तरनाक माहौल में न सिर्फ कायम रखे हुए है बल्कि इंसानों के लिए एक घर भी बनाए हुए है। ये एक ऐसी जगह है जहां पेंट का एक छोटा सा जर्रा भी गोली की रफ्तार से टकरा सकता है। जरा इस लम्हे का तसव्वुर करें, आप खला में हैं और अचानक ये पैगाम आता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक हकीकी वार्निंग थी जिसने खलानवर्दों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ बोट्स यानी सोयूज़ कैप्सूल की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया था। ये इस मुसलसल खतरे की एक छोटी सी झलक है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? इतनी बड़ी चीज जो एक गोली से भी कई गुना तेज रफ्तार से घूम रही हो, खला के इस सन्नाटे में कैसे बची रहती है, जहां ना हवा है ना कोई हिफाजती तय। इस चैलेंज की गहराई में जाने से पहले आइए जरा ये देखते हैं कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो आखिर है कितनी बड़ी। इसका वजन तकरीबन 380 गाड़ियों के बराबर है और ये सब कुछ एक एक हिस्सा करके जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर जुड़ा गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे खला में एक बहुत बड़ा और बहुत ही पेचीदा लेगो सेट बनाया गया हो। देखिए, ये सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं है, ये कई मुल्कों के एक साथ मिलकर काम करने का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा शहर जो आसमान में तैर रहा है और जिसकी शुरुआत 1998 में सिर्फ 2 छोटे हिस्सों को आपस में जोड़ने से हुई थी। अच्छा, तो इतना बड़ा ढांचा तो खला में खड़ा कर दिया, लेकिन इसके अंदर इंसानों को जिंदा कैसे रखा जाए? सबसे पहला और सबसे बुनियादी मसला है हवा का। एक ऐसी चीज जिसे हम जमीन पर शायद कभी सोचते भी नहीं, लेकिन खला में इसका कोई वजूद ही नहीं। तो क्या हर बार जमीन से ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत महंगा पड़ता। इसके बजाय स्टेशन अपनी ऑक्सीजन खुद बनाता है। कैसे? एक बहुत ही होशियार तरीके से, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सीधे अल्फाज में पानी में से बिजली गुजारी जाती है जो इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है। और यहाँ इंजीनियरिंग का असल कमाल सामने आता है। ये सिस्टम कुछ भी ज़ाया नहीं करता। जो फालतू हाइड्रोजन बचती है उसे खलानावर्दों की सांस से निकली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर मजीद पानी बना लिया जाता है और फिर इस पानी से मजीद ऑक्सीजन। ये एक खुदकार और मुकम्मल साइकिल है। ठीक है, सांस लेने का मसला तो हल हो गया, लेकिन एक और बहुत बड़ा खतरा है जो हर वक्त मंडलाता रहता है, और वो है तेज रफ्तार खलाई मलबा। जरा इस रफ्तार का तसव्वुर करें, 27,000 किलोमीटर फी घंटा। इस स्पीड पर रेत का एक छोटा सा जर्रा भी जब स्टेशन से टकराता है तो उसका असर इतना ही होता है जितना 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक गाड़ी के दरख्त से टकराने का। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? इसका हल 2 हिस्सों में है। छोटे मोटे जर्रात के लिए स्टेशन की दीवारों में कई तहें हैं, बिल्कुल एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। लेकिन जब कोई बड़ा टुकड़ा रास्ते में आ जाए तो पूरे के पूरे स्टेशन को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा स्टेशन हरकत कैसे करता है? क्या इसमें रॉकेट लगें? नहीं, इसके लिए एक बहुत ही कमाल की चीज इस्तेमाल होती है जिसे कंट्रोल मूवमेंट गायरोस्कोप्स कहते हैं। ये दरअसल बहुत बड़े और बहुत तेज घूमने वाले पहिए हैं जो स्टेशन के अंदर लगे हैं। ये पहिए 6,600 चक्कर फी मिनट से भी ज्यादा की रफ्तार से घूमते हैं, और जब इनकी रफ्तार या एंगल को थोड़ा सा बदला जाता है तो फिजिक्स के उसूलों के तहत ये अपनी तवानाई पूरे स्टेशन को मुंतकिल कर देते हैं, जिससे ये बहुत बड़ा ढांचा खला में अपना रुख बदल लेता है, वो भी बगैर एक कतरा फ्यूल जलाए। अच्छा, तो हमारे पास हवा भी है, हिफाजत का निज़ाम भी है, लेकिन ये सब कुछ चलेगा कैसे? जाहिर है 2 चीज़ें चाहिए, एक तो बिजली और दूसरा ज़मीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल से मुसलसल राब्ता। और इन दोनों में अपनी अपनी मुश्किलात हैं। बिजली के लिए स्टेशन दिन में 16 बार तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब देखता है, यानी सूरज की रोशनी मुसलसल एक जगह नहीं रहती। और राब्ते के लिए जब स्टेशन ज़मीन के दूसरी तरफ होता है तो बराह रास्त सिग्नल भेजना नामुमकिन हो जाता है। और इन दोनों मसलों का हल भी इतना ही शानदार है। स्टेशन के बड़े बड़े सोलर पैनल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं ताकि उनका रुख हमेशा सूरज की तरफ रहे। और जहां तक राब्ते की बात है तो खला में मौजूद दूसरे सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क है जो सिग्नल को जमीन के गिर्द बाउंस करके मिशन कंट्रोल तक पहुंचाता है, चाहे स्टेशन कहीं भी हो। तो इतनी मेहनत, इतनी जहानत, इतने वसाइल, आखिर ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? इस स्टेशन का असल मकसद क्या है? ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि खला में हमारी पहली मुस्तकिल लेबॉर्ट्री है। ये वो जगह है जहां हम ये सीख रहे हैं कि लंबे अरसे तक खला में रहने से इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं। यहीं से हासिल होने वाला डेटा हमें मरीख और उससे भी आगे जाने के लिए तैयार करेगा।
बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, ये इंसानियत के मिलकर काम करने की एक अजीम मिसाल है। इसने हमें खला में जीना सिखाया और अब ये हमें सितारों तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है। सवाल यह है कि इससे सीखकर हम अगला कदम कहाँ रखेंगे।